आप सभी में शक्ति के रूप में विराजित उस माँ जगत जननी को के स्वरूप के दर्शन करते हुए आप सभी को प्रणाम करते हैं। प्रतिदिन की भांति अपने माँ की स्तुति पूरे भक्ति भाव से ताली बजाते हुए जय
जननी जय जय।
माँ विपत्ति जाल घेरे, विपत्ति जाल घेरे, कपूत अति कपटी, अति कपटी भक्त तेरे, जननी जय जय। दश कीजे, दश कीजे, आँखों को बंद रखें, हथेलियों को घुटनों पर रख लें और अपनी तर्जनी उंगली अंगूठे को आपस में मिला लें। थोड़ी देर शांत कंपन का अनुभव करें। अपना ध्यान उंगलियों पर रखें। ओम। हमारा स्वास्थ्य का एक राज हमारे हथेलियों में भी छुपा हुआ है। हम सिर्फ और कुछ भी न करें, सिर्फ प्रतिदिन ताली ही बजाएं, तो ताली से ही हमारे सारे शरीर का स्वास्थ्य जो है ठीक रहता है। क्योंकि हमारी हथेलियों में हमारे शरीर के सारे जो है पॉइंट्स छुपे हुए हैं। इसकी चिकित्सा भी होती है, जिसको एक्यूप्रेशर चिकित्सा बोलते हैं, तो लोग जिससे वो भी करते हैं। क्योंकि हथेलियों में और पैरों की पंजों में हमारे जो है सारे शरीर के पॉइंट्स छिपे हुए होते हैं, तो हम ताली बजाने से उसका लाभ लेते हैं। ताली बजाने की बहुत सारे प्रकार हैं। जब हम योग की क्लास लेंगे तो और जो है, ये तो अभी सिंपल ताली जो हम बजाते हैं वो वैसी बजाते हैं, इसके और भी अलग अलग प्रकार हैं। उनसे भी जो है 7-8 प्रकार से ताली बजाने की, तो और जो है उनकी स्थितियाँ अलग होती हैं। हमारा जो शरीर है वो 2 प्रणालियों से संचालित होता है, एक रासायनिक प्रणाली और एक विद्युत चुंबकीय प्रणाली। 2 प्रणालियों से हमारा शरीर संचालित होता है, और इनमें जहाँ डिस्टर्बेंस होता है तो हम जो है अस्वस्थ हो जाते हैं। और कोई कारण, रासायनिक प्रणाली का हम जो चिकित्सा करते हैं, हमारे डॉक्टर लोग दवाइयाँ देते हैं, वो देते हैं, और रसायन कोई जो है जहाँ गड़बड़ी हो जाती है उन रसायनों का जो है उसका सप्लीमेंट देते हैं ताकि शरीर में स्वास्थ्य बना रहे। वो दवाइयाँ वो हैं। और हम अपने शरीर में भी रसायन बनते हैं, और शरीर में इतने रसायन बनते हैं कि आज तक कोई फैक्ट्री उन रसायनों को बना नहीं पाई। हमारे शरीर में ही 500 प्रकार के रसायन बनते हैं, इतनी कोई फैक्ट्री लगा के बना नहीं पाया, जो स्वाभाविक रूप से बनते हैं। लेकिन उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है, हमारी जो है हमने अपनी दिनचर्या बिगाड़ने से, अपनी जीवन शैली बिगाड़ने से, हमारी जो है अनियमितता से, तो हम जो है अस्वस्थ होने लगते हैं। और जब हम उसको करते हैं, हमने भी बहुत सारी बीमारियां हमने वो इससे ठीक की हैं बिना दवाइयों के। और विद्युत चुंबकीय प्रणाली से जो हम संचालित होते हैं, जिससे हमारा ब्रेन, हमारा मन, ये सब जो है पूरी नसनाड़ियाँ चल रही हैं, वो उसकी कोई चिकित्सा नहीं है। उसकी एकमात्र चिकित्सा है कि जो हम आप सब बैठे हैं, वो उसकी ही एकमात्र चिकित्सा है। नहीं तो वो यदि डिस्टर्ब हो गई तो फिर जो है उसके डॉक्टरों से इलाज नहीं होता। रासायनिक प्रणाली का तो इलाज हो जाता है, वो दवाइयाँ देते हैं, औषधि होती है, तो रसायन ठीक हो जाते हैं। लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रणाली का कोई है, मन हो गया, पागल हो गया, तो फिर वो पागलपन का कोई इलाज नहीं है। वो ज़्यादा वो जो है इंजेक्शन दे देंगे, वही ये बेहोशी में पड़ा रहे, वो सब जो है, लेकिन बाकी उसका कोई इलाज नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय प्रणाली जो है का इलाज है यही जो हम कर रहे हैं यहाँ पर मेडिटेशन, वो इसका
जो है इलाज है। वो अपना जो नित्य क्रम है, कल तक जो पढ़ा था उसको एक बार पढ़ेंगे। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छंदः चामुंडा देवता अंगन्यासोत्तमातरो बीजम् दिगवंद्य देवतास्तत्वम् श्री जगदम्बा पीत्यर्थे सप्तति पाठाञ्जत्वेन पाठे विनियोगः ओम नमः चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच ओम यदि गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुहितमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुस्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तितः। उत्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निनादह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गतः। न तेषां जायते किंचिदशुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुःख भयं नहि। अस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। प्रेत संस्था तु चामुंडा बाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुणासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मात्रः सर्वाः सर्वयोज समन्वितः
नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभितः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः त्रोदसमाकुलः शङ्खं चक्रं गदां सत्यं हलं च मुसलायुधम् खेटितं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च साङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीथं देवानां च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेया मज्नि देवता दक्षिणे वतु वाराही नैरृत्यां खड्गधारिणी प्रतीचां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीचां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् अधस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेत् दुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रौ रक्षेत् यशस्वनी त्रिनेत्रा च भ्रोर्मध्ये यम घंटा च नासिके शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शांकरी नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिवकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वही कंठे नलिकां नलकूवरी स्कंदयो खर्जनी रक्षेत् बाहु में वज्रधारिणी हस्तयोर्दंडनी रक्षेत् दंबिका चांगुरीश च नखांशूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी
स्तनौ रक्षेन् महादेवी मनः शोक विनाशनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना काम कामेढ्रम गुदे महस वाहिनी। कल तक अपना यहाँ तक हुआ था। अब हम उसी क्रम में पढ़ेंगे आगे और आप लोग उसको 3 बार दोहराएंगे। कट्यां भगवती रच्चे जानुनी विंध्यवासिनी विंध्यवासिनी कट्यां भगवती रच्चे जंघे महाबला रक्षेत सर्व काम प्रदायनी जंघे गुल्फयोर नारसिंही च पाद पृष्ठे तु तेजसी सिंही च पादांगुलीषु श्रीरक्षेत पादाधस्तलवासनी पादांगुलीषु श्रीरक्षेत नखान्दष्ट्रा कराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रत्नमज्जावशामाशान्यस्ति मेदांसि पार्वती अंतराणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभिद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम्
वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याण शोभना। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी। सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा। आयु रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी। यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी। गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके। पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी। पंथानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा। राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वथा स्थिता। रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन तु। तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशनी। पदमेकं न गच्छेतु यदि इच्छेच्छुभमात्मनः। कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति। तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्।
परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। आज इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। कट्याम भगवती रच्चेत। कट्याम माने हमारा कटी प्रदेश, कमर हमारी भगवती, उसकी रक्षा करें। और जाननी विंध्यवासिनी, जाननी माने हमारे घुटनों की रक्षा विंध्यवासिनी करें। जंघे महाबला, और महाबला हमारे जांघों की रक्षा करें। सर्व काम प्रदायिनी, जो सारी कामनाओं को प्रदान करने वाली हैं, वो महाबला जो है देवी हमारे जांघों की रक्षा करें। गुलफयोर नारसिंही चो, हमारे जो एड़ियों की नारसिंही देवी रक्षा करें। और पाद तेजसी देवी रक्षा करें। पादांगुलीसु, और पैर की जो उंगलियां हैं उसको श्री रक्षा करें। और पादाधस्तल वासनी, और जो है हमारे पैरों के नीचे की वो वासनी देवी हमारी रक्षा करें। नखान दष्ट्रा कराली चो, और हमारे नाखूनों की जो रक्षा कराली देवी रक्षा करें। और केशांश चैवोर्ध केसनी, और ऊर्ध्व केसनी देवी हमारे केसों की, हमारे जो है बालों की रक्षा करें। रोम कूपेशु कौबेरी, और हमारे रोम जो सारे शरीर में रोम हैं उनको कौबेरी देवी रक्षा करें। और त्वचम बागीश्वरी तथा, और हमारी त्वचा की रक्षा बागीश्वरी देवी करें। फिर रक्त मज्जा बशा माशान न्यस्थि मेदांसी पार्वती, यानी रक्त मज्जा बशा यानी चर्बी, मांस, अस्थि और मेद, ये हमारी पार्वती देवी रक्षा करें। ये कहाँ से बनते हैं? ये जो हमारे शरीर में ये सब धातुएं हैं, सप्त धातुएं हैं। हम जो भोजन करते हैं उस भोजन से हमारे शरीर का जो है रस निर्माण होता है, और बाकी चीज़ें तो सब बाहर निकल जाती हैं, मल के द्वारा सब निकल जाता है। रस ही काम आता है हमारे अंदर। तो हमारे जब आवास में पहुंचता है तो उसका पाचन क्रिया होती है, तो रस बनता है। और रस जो है का प्रोसेसिंग होती है, हमारे शरीर में ही प्रोसेसिंग होती है, तो रस से ही रक्त बनता है। अब जैसा हमारा भोजन हो जा उससे वैसा रस बनेगा। आप ज़्यादा जो है तले भुंजे मिर्च मसाले के वो खाएंगे तो मिर्च मसाले वाला रस बनेगा, तो वो रस जो है उसी से हमारे रक्त की क्वालिटी बनेगी। और हम कहते हैं कि हमारे रक्त की क्वालिटी क्षारीय जो है, जो मूल स्वभाव है शरीर का वो क्षारीय है। और जो है जो हमारा क्षारीय स्वभाव रक्त का खत्म होता है, हमारी भोजन की प्रणाली, हम भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब योग के उसमें जाते हैं तो भोजन हमारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भोजन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भोजन से ही हमारा रस जो है बनता है, और रस से रक्त बनता है। तो हमारे शरीर में रक्त का जो वो है वो क्षारीय स्वभाव है, और रक्त यदि क्षारीय स्वभाव में रहता है तो हमें बीमारियां क्रिएट नहीं होती हैं। लेकिन यदि अम्लीय हो गया तो फिर उसमें अनेकों बीमारियां हमारे रक्त से ही पैदा होने लगती हैं। तो हमें जो है क्षारीय क्या है, हाँ, जो हमारे कच्चे जो है सब्जियां हैं, फल हैं, ये क्षारीय स्वभाव वाले हैं, और हम इनका कम सेवन करते हैं। और हम क्या करते हैं, अम्लीय पदार्थ ज़्यादा करते हैं, जो है तेल का, मिर्च का, मसाले का, इनका, तो ये हमारे शरीर में अम्लता बढ़ जाती, अम्ल बढ़ जाता है। अब जो आयुर्वेदिक चिकित्सक ये जानते हैं कि अम्ल की चिकित्सा करते हैं तो अम्ल बढ़ जाता है। तो वो जो है हमें भोजन पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा हम भोजन करेंगे, जैसा हम आहार लेंगे, उसी आहार से हमारा जो है रस बनेगा, और रस से की प्रोसेस होने करके रक्त बनता है। रक्त से जो है रसाद रक्ता तथा मासा तथा वेदांसी जायते, तो इससे फिर जो है रस से रक्त बनता है, रक्त से जो है मज्जा बनती है, उससे चर्बी बनती है, चर्बी से जो है हमारी अस्थियां बनती हैं, और अस्थियों से फिर मज्जा बनती है अंदर, और मज्जा से बनता है शुक्र बनता है, वीर बनता है, जो हमारे शरीर में तेज होता है, ओजस्वता आती है, सक्रियता आती है, वो उससे जो है निर्माण, इसे प्रोसेसिंग है। और ये जो है वीर बनने की जो प्रक्रिया है, यानी भोजन लेने से 40 दिन प्रोसेसिंग होती है पूरे शरीर में, तब जाकर के उसका निर्माण होता है। तो ये हमारी अब इन सब की रक्षा के लिए इस कवच में विधान किया गया है कि पार्वती देवी हमारी इस सब यानी रस को, रक्त को, माज, यानी इसमें भी सब जो है उसको भी रक्षा करें। अंतराणी काल रात्रिश्चो, और हम जो भोजन करते हैं वो उसका पाचन होता आंतों में,
प्रोसेसिंग होती है आमाशय में, आमाशय में वो जो है रस बनता है और फिर नीचे जाता है, तो उसका जो है पाचन आते हैं उसको सोचती हैं, फिर उससे रक्त में जाता है। ऐसी पूरी बहुत जटिलता है शरीर में, हम सब साधारण देख पाते हैं, लेकिन हमारा शरीर बहुत जो है रहस्यमय, बहुत जो है कॉम्प्लेक्स है। तो अंतराण काल रात्रिश्चो, अंतराण हमारी जो है काल रात्रि देवी हमारे आंतों की रक्षा करें और पित्त की रक्षा मुचलेश्वरी करें। पद्मावती पद्मकोशे, और हमारा जो मूलाधार चक्र है जहाँ पद्मकोश है उसको पद्मकोश बोलते हैं, उसको पद्मावती देवी रक्षा करें। और कफ यानी देखो पित्त की रक्षा और कफ की रक्षा। कफ जो है चूड़ा, ये 3 दोष है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में 3 दोष हैं। और हमारे आयुर्वेद में स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। हम जो इलाज कराते हैं डॉक्टरों के पास बीमारियों की जानकारी है, स्वास्थ्य की जानकारी नहीं है। स्वास्थ्य की कोई परिभाषा उनकी नहीं है। कोई भी आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जाइए, उनसे पूछिए स्वास्थ्य क्या है। बीमारी तो पता है कि साहब किडनी की बीमारी, हृदय की बीमारी सब, लेकिन स्वास्थ्य क्या है, तो स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे आयुर्वेद ने स्वास्थ्य के बारे में वो दिया हुआ, उसकी परिभाषा है निश्चित। जिस तरह से आईपीसी में धारा है, जैसा इस धारा की ये जो है ऐसा ऐसा करेगा, तो ये धारा जो है ऐसे ही बिल्कुल बहुत जो है समदोषः समहा अग्नि समधातु मलाक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इत विधीयते। तो स्वस्थ सिर्फ साधारण नहीं है कि हम चल फिर रहे घूम फिर रहे, इतना ही नहीं है। समदोषा, हमारे शरीर के दोष जो है संतुलन में हो। और दोष क्या है? वात पित्त और कफ, ये 3 दोष हैं। ये आयुर्वेद की जो चिकित्सा होती है, इन तीनों दोषों पकड़ में आ जाते हैं। ये नाली से पकड़ में आ जाते हैं। तो वात पित्त कफ हमारे दोष हैं। तो समदोषा, हमारे जो दोष हैं वो संतुलन में हो। समदोषा समा अग्नि, अग्नि माने जठराग्नि। हमारे शरीर की यदि अग्नि जो है सही नहीं है तो हमारे इस भोजन का पाचन नहीं होगा। आप खाएंगे तो पचेगा नहीं, वो आपको नुकसान पैदा करेगा, जहर का निर्माण करेगा आपके शरीर में जो है। तो समदोषा समहा अग्नि, और अग्नि भी हमारी संतुलन में हो, न बहुत ज़्यादा भी नहीं हो। और जो है उसमें समदोषा समाग्नि और समधातु, धातु अभी हमने जो बताई जो है रस रक्त मांस मज्जा मेद अस्थि और शुक्र, ये 7 धातुएं हैं। तो ये धातु भी हमारी संतुलन में होना चाहिए। तो समदोषा समाग्नि समधातु और मलाक्रिया, यानी मल का विसर्जन, यानी आपका जो है पेट साफ नहीं होता तो वो अंदर पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा, उसी से हमें गैस वगैरह कब्ज एसिडिटी ये सारी बीमारियां ये उससे होती हैं। तो हमारा मल उसमें सड़ता रहता है, तब हमें जाके बीमारियां पैदा होती हैं। और यही गैस जब हमारे दूसरे अंगों में हो जाती है तो दर्द वर्द करने लगता है। ये सब जो है जो अर्थराइटिस गठिया फलाना ये सारी बीमारियाँ हमारी उन चीज़ों से ही पैदा होती हैं। तो मलाक्रिया, हमारे मल का जो विसर्जन है वो भी जो है संतुलित रूप से होना, सही रूप से होना चाहिए। और प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, यानी हमारी आत्मा इंद्रिय जो हमारी आँख कान नाक ये सब जो है, और आत्मा जिससे हमारा संचालन हो रहा है, जो ऊर्जा हमारे अंदर है उस ऊर्जा जो है। तो प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना, ये मन इंद्रिय और आत्मा तीनों प्रसन्न होना चाहिए। इसलिए हम जो कहते हैं कि आपके अंदर मुस्कुराहट, चेहरे के भाव, ये सब प्रसन्नता, तो प्रसन्नता हमारे स्वास्थ्य का एक आधार है। तो प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इति विधीयते, इसी को स्वास्थ्य कहते हैं। तो 3 जो इन सब को हमें जो है संतुलित रूप से स्वास्थ्य है। मात्र शरीर के चलना फिरना और ये करने से ही स्वास्थ्य नहीं है, इन सब चीज़ों का संतुलन समन्वय होना ही स्वास्थ्य है। तो ये इन सब की देखिए उन्होंने पूरा धातुओं की, ये सब दोषों की, पित्त की, कफ की, ये सब जो है ज्वालामुखी नखद ज्वाला, और हमारे नाखूनों की जो ज्वाला है सुंदरता है, क्योंकि नाखून भी सुंदरता बढ़ाते हैं, बहुत लोगों से देखते हैं सब जो है ना, तो उनकी भी जो है रक्षा करें ज्वालामुखी देवी। और मभिद्या सर्वसंधसु, और हमारे सारी संधियों की, संधि माने जो है जो हमारे जोड़ हैं, क्योंकि जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है जब वहाँ गड़बड़ी होती है, तो संधिसु सारी संधियाँ जो जोड़ हैं उनकी रक्षा भी जो है अभेद्या देवी हमारे जोड़ों की रक्षा करें। शुक्रम ब्रह्माणी में रक्षित, और हमारे सूर्य शुक्र वीर की जो हमारे तेज है ओज है उसकी रक्षा ब्रह्माणी देवी करें। और हमारी छाया का भी बहुत महत्व है। बहुत सारे वैद्य जो छाया परीक्षक होते हैं, हमारे यहाँ वैद्य जी आते हैं अभी जो है महीने में 1 राउंड लगाते हैं, वो छाया परीक्षक ही हैं। आपकी छाया देख के आपकी बीमारियों का हल बता देंगे वो सिर्फ, हाँ वो जो आपकी छाया दिखेगी और छाया का परीक्षण कर लेंगे, उससे आपके शरीर के अंदर की बीमारियों। और आजकल तो जो है इसमें साइंस ने भी विज्ञान डेवलप किया है, तो वो जो है ये क्रेडियन फोटोग्राफी आई है, उससे आपका फोटोग्राफ लेंगे तो आपको पहले से बता देंगे 6 महीने पहले से आपकी बीमारी जो शरीर में आने वाली है, क्योंकि बीमारी हम शरीर में देख पाते हैं।
बीमारी शरीर में नहीं, शरीर में तो बहुत बाद में आती है। उससे पहले हमारे शरीर जो है, उससे पहले हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, उसमें बीमारियां आती हैं। तो अब ये फोटोग्राफी भी हो गई है, जिसको ट्रिलियन फोटोग्राफी कहते हैं विज्ञान, उससे आपका फोटो खींचे तो आपके आने वाली बीमारी बताएंगे, आपको हार्ट की बीमारी आने वाली, किडनी की बीमारी आने वाली, क्या है वो, उसका प्रोसेसन बहुत पहले से शुरू हो जाता बीमारियों का। हम उसको वही नियंत्रण कर लें तो फिर वो हमारे शरीर में, उसमें स्थूल शरीर में वो बीमारियां आ नहीं पाती हैं। तो छायाम छत्रेश्वरी था, हमारी छाया को छत्रेश्वरी देवी रक्षा करें। अहंकारम, हमारे अहंकार को, अहंकार जिस कारण हम मैं बोलते कि मैं हूँ, मैं सब जो है, मेरा नाम ऐसा है, तो अहंकार, और मनो माने मन को, और बुद्धि, और हमारी बुद्धि को, क्योंकि बुद्धि जो ही सही होना यानी उसकी रक्षा भी जरूरी है, क्योंकि बुद्धि सही नहीं होगी तो हम उससे निर्णय, क्योंकि बुद्धि हमारी क्या निर्णय करने वाली जो है शक्ति है, तो हमारे निर्णय सही नहीं होंगे, गलत निर्णय होंगे कहीं जो है। तो बुद्धि रक्षेन में धर्मधारणी, धर्मधारणी इनकी जो है रक्षा करें, अहंकार की, मन की और बुद्धि की। ये सारे जो विचार का केंद्र है वो मन है, विचार जो है मन का भोजन ही विचार है। तो आप जो है मन हमारे अंदर है तो विचार आएंगे, विचार बंद नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे, क्योंकि मन, तो उसकी भी रक्षा करें ताकि विचार भी शुद्ध हों। यदि विचार अशुद्ध होंगे तो वो भी हमारे उसको प्रभावित करेंगे। तो शुद्ध विचार भी होना जो है, तभी हमने प्रसन्न आत्मा इंद्रिय और मन जो है प्रसन्न क्यों होगा, जब अच्छे विचार आएंगे, अच्छे सोच आएंगे तो मन प्रसन्न होगा। और यदि वैसे विचार आएंगे दुखी आएंगे, आपने जो है दुख के और ये भाव रखे तो हमारे मन में हमें दुख पैदा होगा, तो वो प्रसन्न नहीं रह पाएगा मन। मन की प्रसन्नता के लिए हमें अच्छे विचारों को, अच्छे सकारात्मक जो है उसको सोचना चाहिए, करना चाहिए। प्राणापानौ तथा व्यान मुदानंचो समानकम, हमारे शरीर में 5 प्राण भी हैं और 5 उपप्राण भी हैं। तो प्राण, हमारा प्राण है, समान है, व्यान है, उदान है, अपान है, ऐसे 5 प्राण है हमारे शरीर को संचालित करते हैं। हमारा जो है समान जो क्षेत्र है वो नाभि से लेकर हृदय तक का जो क्षेत्र है उसमें समान प्राण होता है, और नाभि से नीचे जो है अपान। ज़्यादातर लोगों की जो है शुरुआत होती बीमारी की अपान से होती है। अपान प्राण में कमजोरी आ गई तो वो आपके जो है अनेकों प्रकार की बीमारियां वहाँ से, मल विसर्जन में भी वही है, कब्ज वही है, एसिडिटी वही है, ये गठिया वही है, ये सारी बीमारियां अपान जो है वायु के असंतुलन से, अपान वायु के कुपित होने से, गलत होने से होती है। तो प्राण जो अपान प्राण और जो है समान नाभि से लेकर हृदय तक, उसके बाद जो है वे प्राण, ये हमारा जो हिस्सा है वो प्राण का हिस्सा है। यहाँ से सारा जो है, फिर गले से लेकर के ऊपर का जो है वो उदान, ऊपर का जो हिस्सा है जो हमारे इसको संचालित करता है, वो व्यान माने पूरे शरीर में जो वायु व्याप्त है उसको जो है व्यान बोलते हैं। इस तरह से इसलिए देखिए प्राणा पानव, प्राण अपान, प्राणा पानव तथा व्यान मुदानम माने उदान च समान, ये 5 प्राण का इसमें उल्लेख किया गया है। यानी हम जब कवच का पाठ करते हैं तो हमारे जब उस भाव गहन होंगे तो मात्र इतना कवच पाठ ही नहीं है, और यदि आप सिर्फ पाठ करते हैं, शब्दों पर टिके रहते हैं तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमें शब्दों के पार जाना है, उनके अंदर छुपे, शब्द के अंदर छुपे हुए रहस्यों को समझना है, उसके मर्म को जानना है, तभी हम उसके जो है लाभों को प्राप्त कर पाएंगे। और नहीं तो सिर्फ पाठ करना तो शब्द है, सिर्फ शब्द पे टिके रहेंगे तो फिर जो है कुछ नहीं है। तो पाठ हमें ये संकेत दे रहा है कि हमें वहाँ भी तो प्राण अपान व्यान मुदान और समान। वज्रहस्ता च मे रक्षित प्राणम कल्याण शोभना, और वज्रहस्ता ये भी हमारे जो है प्राणों की जो है रक्षा करें। रसे रूपे च गंधे चो शब्दे स्पर्शे च योजनी, और ये हमारे इंद्रियों के गुण हैं। हमारी 5 जो इंद्रियां हैं उनके गुण हैं। 5 इंद्रियां जो हैं, आँख है, नाक है, मुंह है, कान है, त्वचा है, तो उनकी भी सब रस की इंद्रिय क्या है, रस की इंद्रिय जो है हमारा ये मुंह है, जहाँ से सारा जो है रस है। लार हमारा बनना बंद हो जाए तो हमारे भोजन की सारी प्रक्रिया जो है बंद हो जाती। लार बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो लार ही हमारे भोजन को जो है, अच्छा लार का जो गुण है वो क्षारीय होता है। तो हम जो ज़्यादातर अम्लीय भोजन करते हैं तो क्षार हमारे उसमें मिलती जाती है। जितना हम जो है लारित भोजन करेंगे उतना हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। इसलिए जो 32 बार चबाने की जो स्थिति बताते हैं सब, वो इसीलिए बताते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लार जो है मिले। तो ये प्राकृतिक व्यवस्था है, इतने रस अपने आप बनते हैं। तो रसे, तो जो रस और रूप देखने का जो यंत्र है वो आँखें हैं। तो हमारा जो है रूप, गंध का जो है वो है नासिका, जहाँ से हम गंध लेते हैं। और शब्द जो है कानों का वो है,
कानों से हमें शब्द सुनाई देते हैं। और स्पर्श माने त्वचा, त्वचा से हमें स्पर्श का भाव, कोई चीज़ हम जो है स्पर्श करते हैं तो उसका हमें गुण पता चलता। ये तो हमारे 5 इंद्रिय हैं, 5 इंद्रियों के ये गुण हैं, उनको योजनी देवी रक्षा करें। और सत्व रजस तमश्चैव, ये 3 गुण हैं। ये सारी सृष्टि 3 गुणों से, सत्व रज और तम से संचालित हो रही है। आप सारे प्राणियों में देखेंगे इन 3 गुण जो है उनमें प्रदर्शित होंगे। सत्व गुण वो है जहाँ पूरी तरह संतुलन है, वहाँ जितनी ज़रूरत है उतना वो है। तो जो साधु संन्यासी योगी बन जाते हैं वो सत्व गुण है, फालतू की चीज़ें नहीं। भोजन की जरूरत है, भोजन प्राप्त हो जाए बस, इसमें फालतू चीज़ उसमें नहीं है। रज में क्या है, भाग दौड़ भी है कि ठीक है वो जो है वो तो करना ही है, फिर इधर दौड़ो उधर भागो ये करो, सब जो है सक्रियता जो है रज गुण है। तो हम आमतौर से मनुष्यों का जो गुण है वो रज जो है। और तम वो है आलसी पड़े हैं, कोई दे जाए तो भोजन करें, नहीं तो पड़े हैं उल्टे ओड़े हैं, जो दारू पीछे पड़े हैं, नाली में पड़े हैं, ये तम गुण है, तमो गुण। तो ये 3 गुण हैं, सत्व रज और तम। इन 3 स्थितियाँ जो है हमारे मनुष्य के अंदर होती हैं, इनकी रक्षा करने की नारायणी इनकी रक्षा करें। और आयु, हमारी जो आयु, 3 चीज़ें हम अपने साथ में लेके आते हैं। हम जब जन्म लेते हैं तो जन्म हम जो है 3 चीज़ें, जाति, आयु और भोग। जो आज हमें कुछ मिल रहा है ये हमें भोग है कि हमें अच्छा रहने को मिल रहा है, अच्छा पहनने को मिल रहा है, अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छे लोगों के साथ बैठने को मिल रहा है, अच्छा सानिध्य मिल रहा है। ये सब जो है भोग है, ये भोगों में आता है। तो हम 3 चीज़ें अपने प्रारब्ध से लेके आते हैं। आप देखते हैं बहुत सारे हैं जो झोपड़पट्टी में होते हैं, बहुत राजाओं के उत्पन्न होते हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी देखो आप आनंद कर रहे हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं आप देखते हैं विदेशों विदेशों, कहाँ पैदा हुए वो, तो हुए तो सब एक जैसे, जन्म तो एक जैसा हुआ, हमारा भी वैसा हुआ, सबका वैसा हुआ, लेकिन कुछ उसके लेके आते हैं तो वो भोगों को पहले ही से लेके आए हैं। वो ऐसे परिवार में ऐसे उसमें जन्म लिया है तो उन्हें कोई अभाव नहीं, कुछ नहीं करेंगे वो तो भी बैठे बैठे सब चले जाओ उनका सब। तो जाति, आयु और भोज। और जाति का मतलब ये जाति नहीं है कि ब्राह्मण बनिया शूद्र वैसे, ऐसा जाति नहीं है। हाँ, जाति माने श्रेष्ठता, श्रेष्ठ गुण। हम ब्राह्मण को श्रेष्ठ इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके अंदर ये सात्विक विचारधारा होती है, इसलिए हम ब्राह्मणों को श्रेष्ठ मानने की, क्योंकि उनके अंदर बुद्धि होती है, वो हमें जो है संदेश देते हैं, सत्संग में रहते हैं, इसलिए हम ब्राह्मण। लेकिन ऐसा नहीं है, श्रेष्ठता, इसलिए श्रेष्ठता का क्रम। तो जाति माने उस श्रेष्ठता के क्रम में, इसी क्रम में वो 4 जो है जातियों का वर्णन है, उनके सबके अपने अपने कभी और चर्चाओं में होगी तो फिर इसमें भी तो जो है जाति, आयु और भोग। और आयु भी हम अपना लेके आते हैं, यानी जितनी दृष्टि है। आज जो लोगों में भारी भय भरा हुआ है, कोरोना कोरोना कोरोना, डर भरा हुआ है, ये निश्चित मान लीजिए कि उनकी जो आयु है वो रहेगी। और यदि आयु है तो उनको डॉक्टर भी मिल जाएंगे, इलाज भी मिल जाएगा, ठीक भी हो जाएंगे, स्वस्थ भी हो जाएंगे, सब स्थितियाँ परिस्थितियाँ उनके अनुकूल हो जाएंगी। और यदि नहीं है तो भले वो 30 साल का हो, 40 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, 100 साल का हो, वो जो है वो जाएगा, क्योंकि आयु वहाँ से निर्धारित है। 6 चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। रामचरितमानस में भी अनेकों बार प्रसंग आए हैं। एक बार प्रसंग जब आया, जब भरत जी बहुत विचलित हो रहे थे, भरत जी अपनी माँ को अनाप शनाप बात कर रहे थे, अनाप शनाप बोल रहे थे, बहुत दोष दे रहे थे, तब जो है वशिष्ठ जी ने उनको समझाया कि सुनो भरत जी सुनिए, भावी प्रबल बिलख कहू मुनिनाथ। उन्होंने कहा जो है, मुनिनाथ ने कहा कि सुनो इसको, ये भावी माने जो हमारी जो है जो होने वाला है, उसको कोई हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात, ये आप साथ में लेके आए हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप जो है जन्म मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, आप अपने से पूछ के नहीं आए तुम्हें कहाँ जन्म लेना है, ये जन्म हुआ है आपका। तो ऐसी मृत्यु भी जन्म हुआ है, तो जातस्य ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। गीता में भी कहा कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। हम इससे पार जो है जाएंगे तो हमारी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि जो चीज़ हम हैं वास्तव में ये हमारा शरीर है, हम शरीर नहीं है। तो मृत्यु होती है, शरीर मरता है, शरीर तो मरेगा ही, क्योंकि ये शरीर जो है बन के आया, इसकी जो है फैक्ट्री में तैयार हुआ तो वो नष्ट होगी, कोई भी चीज़ हो। तो जातस्य ध्रुवर मृत्यु, जो जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, होगी ही। तो आप चाहे कोरोना से डरो चाहे बीमारी से डरो, वो आपकी कोई बीमारी पैदा हो जाएगी, कोई जरूरी नहीं है कि कोरोना ही उसका वो बने। लेकिन लोग डरे हुए हैं कि साहब कोरोना, कुछ डरा हुआ नहीं है। हम कोरोना की स्थितियाँ देखें, पूरे देश की स्थिति देखें तो आज 75 लाख 76 लाख हुए हैं, 1% भी कोरोना नहीं है, और मरने वालों की संख्या तो और कम है।
मरणों की संख्या तो 0.1% भी नहीं है, यानी उन सैकड़ों में कोई जो है तो क्या स्थिति है। लेकिन डर कितना है, डर इतने हुए हैं जो लोग हम सब जो है। लेकिन अब चूंकि क्या है कि हम सब रहते हैं तो हमें उनकी जो शासन प्रशासन की स्थितियों को मानना पड़ता है। उन्हें जब मास्क लगाओ, मास्क भी डॉक्टरों से पूछो, कई डॉक्टर जो है सही सलाह देते हैं, वो कहते हैं कि मास्क से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जब कोरोना घोषणा हो जाए वो इन मास्क से अंदर, क्योंकि वो आप जो मास्क लगा रहे हो उससे भी सूक्ष्म है, वो उसके जो कण है ना वो इस मास्क के जो है जो रंध्र हैं जो छेद हैं उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है, वो उसमें भी प्रवेश कर जाएगा। लेकिन ये चूंकि कानूनी व्यवस्था में है सब जो है तो वो सब लगाते हैं, लेकिन उसका कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये सब जो है मृत्यु सुनिश्चित है, मृत्यु तो होना ही है। अब ये प्रसंग में जब हम बात करें तो जब राजा दशरथ भी विचलित हो रहे थे, राम जी चले गए बन के, वो सब बहुत दुखी हो रहे थे सब। अब सब समुद्र लौट के आए, तब समुद्र से वो बहुत जो है उससे जो भाई क्या हुआ, राम कहाँ है, ये है, तब बहुत वो हुए। तो समुद्र ने भी उनको समझाया, दशरथ जी ने जो है उनको समझाया कि जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस होए गुसाई, बरबस रात दिवस की नाई। जैसे दिन और रात में आपका बस नहीं है, दिन है फिर रात आएगी, रात है फिर दिन आएगा, ऐसे ही सब जो है तो आपका बस नहीं है महाराज। आप इसको ध्यान से, जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ, अच्छा ये सब कोई किसी का कारण बन जाए, कोई कितना ही वो सब प्रभावशाली कहीं नहीं हो। और राजा दशरथ की मृत्यु के कारण राम का विषय हुआ, राम का कारण कुछ और था, वो जन्म लेके जिन्हीं उन कारणों से आए थे, इसलिए केकई तो निमित्त बनी, कोई ये दूसरे। तो हम जैसे आप बैठे हैं, आपके अंदर कोई भाव था कि साहब ये हम वो सब सती पढ़ें या वो हमने लजाया इतने लोग आए, तो आपके भाव के निमित्त हम बन गए। परमात्मा ने हमें निमित्त बनाया कि हम आप लोगों से जो है ये चर्चा करें, आपको बताएं। तो हम इस संसार में एक दूसरे के जो है निमित्त बन जाते हैं। हमें जिस उसके नियति हम लेकर के आते हैं तो नियति के लोग निमित्त बनते हैं, चाहे हमारे घर में हो, चाहे वो पुत्र के रूप में आया हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे कोई भी हो। ये हमारे एक्चुअल क्या है, हमारी नियति के निमित्त हैं। हमारी नियति है कि हम आराम से रोटी खाएं, पत्नी रोटी बनाती, पत्नी निमित्त बन गई वो भोजन देने की। जबकि सुख कौन ले रहा है, हम ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हमें भोजन बना हुआ मिल रहा है। तो पत्नी हमारे उसके लिए निमित्त बन गई, नियति हम लेके आए कितना सुख। बहुत सारे होते जिन शादी नहीं होती, बनाने वाले नहीं मिलता, तो बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। हमने कई ऐसे देखे हैं कि बेचारे वो इतने वृद्ध हो जाएं, 80 साल के हो जाएं, घर में उनकी शादी नहीं हुई, कोई बनाने वाला नहीं, पूरा शांत हो गया, तो कहीं आंगनबाड़ी से रोटी लेके आ रहे हैं। ऐसे मनुष्यों को हमने देखा उनके। तो हम आध्यात्म कुछ नहीं है, आध्यात्म जगत में जो कुछ हो रहा है उसको यथार्थ रूप में समझना, जो कुछ हो रहा है उसको यथार्थ रूप में जान लेना ही आध्यात्म है। तो हमारे शास्त्र का नाम भी आध्यात्मिक है। आध्यात्म माने यथार्थ रूप में जान लेना कि वास्तव में क्या है। आयु रक्षतु 12 ही धर्म रक्षतु, और हमारा धर्म जो हम लेके आए हैं उसको जो है वैष्णवी देवी रक्षा करें। यशहा, हमारे यश को और कीर्ति को और लक्ष्मी को, और धन विद्या तो चक्रिणी देवी रक्षा करें। गोत्र इंद्राणी में रक्षित, और हमारे गोत्र तो इंद्राणी देवी रक्षा करें। पशु और जो अब चर्चाएँ तो करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएंगी, इसको हम जो है ना, और पशुओं में रक्षा चंडिके, हमारे पशुओं की भी चंडिका देवी रक्षा करें। पुत्रान, और हमारे पुत्रों की रक्षा महालक्ष्मी, हमारे पुत्रों की भी रक्षा करें। और भार्याम रक्षतु भैरवी, और भैरवी देवी भार्या की, हमारी पत्नी की रक्षा करें। देखिए कितना मतलब जो है ये ग्रंथ है कि जिसमें सारी चीज़, मतलब सिर्फ आपकी रक्षा नहीं है, आपके शरीर की रक्षा नहीं है, आपके पूरे परिवार की रक्षा का भी इसमें विधान किया गया है। उन सब की जो है तो पुत्रान पंथानम सुपथा रक्षेन मार्गम क्षेम चरित था, और हमारे पथ को जो है सुपथा देवी रक्षा करें, और मार्ग को जो है क्षेमचरी देवी रक्षा करें। पथ और मार्ग, पथ क्या है, पथ माने टारगेट, एक लक्ष्य, और मार्ग माने उस पर चलना। जैसे हम राजवाड़ा जाना है तो राजवाड़ा जाने के अनेकों मार्ग हैं, तो पथ है हमारा जो है टारगेट है राजवाड़ा। तो राजवाड़ा जाना है तो हम इधर से जो है, अब जैसे यहीं से जाना है तो एक रास्ता इधर से निकल जाओ, एक एडवांस अकेडमी जाओ, एक स्टार चौराहे से, तो अनेकों पथ हैं। तो हमारे उस पथ की भी, जिस पथ पे हम चलें वो उस पथ की रक्षा भी जो है इसका विधान इसमें किया गया है। राजद्वारे, और राजा के दरबार में महालक्ष्मी हमारी रक्षा करें। विजया सर्वतास्था, और विजया सर्व तरफ से जो स्थित हैं वो हमारी विजय प्रदान करें। रक्षाहीनम तु, और ये बात भी चाहिए, रक्षाहीनम ते तस्थानम, किसी भी स्थान जो है वर्जतम कवचेन्तु, कोई चीज़ कवच में नहीं आई हो। ये तो बातें कवच में आ गई सब, आयु की भी आ गई है, भोज की भी आ गई, प्राणों की भी आ गई है, रस की भी आ गई, रक्त की, सभी चीज़ आ गई। इसके बाद भी कोई छूट गया हो,
वर्जितम कवचेन्तु, कवच में कुछ भी चीज़ छूट गई हो तो उसकी भी रक्षा जो है करें। अच्छा हिनम तदस्थानम वर्जितम कवचेन्तु तत्सर्वम रक्षवे देवी, जयंती पापों को नाश करने वाली जयंती देवी हमारी उन सब की भी रक्षा करें जो इसमें नहीं आई हो, जो हम नहीं कह पाए, जो उच्चारण नहीं कर पाए, जो नहीं बोल पाए हो, तो इस सब का भी विधान है, उन सब की भी रक्षा करें। इसलिए पद में कम न गच्छेतु यदि छेच्छु भमात्मना, जो अपना कल्याण चाहते हैं उनको जो है एक कदम भी बिना कवच के नहीं जाना चाहिए। कवच आपको हमें पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है, सब प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। तो पद में एकम, पदम एकम, एक भी पद, एक भी पैर गच्छेतु न चले, अपने जो है यदि अपना कल्याण, यदि इच्छु भमात्मना, यदि हम अच्छे उससे जो है अपने आत्मन, अपने स्वयं के उद्धार के लिए चाहते हैं रक्षा। कवचे न आवृतो नित्यम यत्र यत्र गच्छति, कवचे न, कवच से आवृत, यानी कवच से आवृत होकर के ढका हुआ, जिसने कवच कर लिया है, कवच हमारे शरीर में धारण कर लिया है, आवृत हो गया है, यत्र यत्र गच्छति, यत्र यत्र माने जहाँ जहाँ भी, गच्छति माने जाता है, जहाँ जहाँ भी जाएगा वो, कवच जिसने धारण किया हुआ है, तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजया सर्व काम का, सारे कामों की वहाँ वहाँ निश्चित रूप से विजय और प्राप्त होगी, वहाँ वहाँ इतनी उद्घोषणा इसमें की गई है। और यम यम चिंतयते कामम, यम यम माने जो जो चिंतयते, चिंता आप करेंगे, चिंतन करेंगे जिन कामनाओं की, तम तम प्राप्नोति निश्चितम, वह निश्चित रूप से ही आपको, यानी गारंटेड कहा, निश्चितम, ऐसा नहीं कहा जो प्राप्त हो जाएगी। तो और परमेश्वर्य मतलब प्राप्तते भूतलिपमान, परम ईश्वर को, अतुल जो ईश्वर को इस भूतल पर वो प्राप्त कर सकता है, पुमान माने मनुष्य। ये जो है आज हमारा पाठ यहाँ था, इसके भावों को आपने सामने समझा। अब हम ध्यान में प्रवेश करेंगे, आँखों को बंद रखेंगे और अपना धड़, गर्दन और सिर एक सीध में रखेंगे, हथेलियों को अपने घुटने के ऊपर रखेंगे, खुली हुई रखें अथवा जो है मिला कर के रखें। हाथों की भी अनेक मुद्राएं हैं, शरीर की भी अनेक मुद्राएं हैं, वो सब समय पे जो है जब आगे और चर्चाएं होंगी तो उन पे चर्चा। तो ये जो है सबसे सहज मुद्रा है, तर्जनी और अंगूठे को मिला कर के ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। मन में प्रसन्नता, मुस्कुराहट आपके चेहरे पर निरंतर बनी रहे। एक लंबी गहरी श्वास लें, नाभि तक पूरी श्वास भरें और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे छोड़ें। पुनः ये श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ें। प्रतिदिन की भांति हम संकल्प लेंगे, बाएं हाथ पे दायां हाथ क्रोश के रूप में रखेंगे और संकल्प को दोहराएंगे। हे माँ जगत जननी, हम सभी आपके श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें आपकी कृपा प्राप्त करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। आपकी कृपा से हम सभी पूर्णतः सुखी, स्वस्थ एवं संपन्न हैं। हम सभी संकल्प लेते हैं कि आपके बीज रूपी कवच को पूरे मनोयोग से अपने हृदय में धारण करेंगे। इस हेतु आप हमें शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें। हमारे इस अनुष्ठान से सभी विश्वजन
कृतार्थ हों तथा आपकी मायावी महामारी से सबकी रक्षा हो। अपनी चेतना को नाभि पर ले जाएं। नाभि पर ध्यान करें और अपने ध्यान को केंद्रित करें। अपने हृदय की हलचल को सुनने का प्रयास करें। एक बार पुनः लंबी गहरी सांस लें। नाभि तक श्वास भरें और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे छोड़ें। अपने चारों ओर के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। अपने चारों ओर फैली हुई वायु के प्रति जागरूक हों। आज नवरात्रि का चौथा दिवस है। इस चौथे दिवस की अधिष्ठात्री देवी माँ कूष्मांडा है। माँ कूष्मांडा का आवाहन करें और माँ को अपने हृदय स्थान अनाहत चक्र में स्थापित करें। वहाँ पर माँ कूष्मांडा के दिव्य स्वरूप के दर्शन करें। है सृष्टि के प्रारंभ के पूर्व से ही माँ का अस्तित्व था। सृष्टि के पूर्व यही देवी माँ इस ब्रह्मांड में मौजूद थी। माँ के चेहरे पर स्मित हंसी, हल्की हल्की मुस्कुराहट का अनुभव करें। माँ अष्टभुजी है। माँ की 8 भुजाएं हैं। 8 भुजाओं के दर्शन करें। माँ दाहिने हाथ की ऊपरी भुजा में कमंडल धारण किए हुए हैं।
माँ बाएं हाथ की ऊपरी भुजा में अमृत कलश को धारण किए हुए हैं। माँ के दाहिने हाथ में कमल शोभायमान हो रहा है ऊपर। इसी दाहिने भाग के हाथों में एक हाथ में धनुष और एक हाथ में बाण धारण किए हुए हैं। बाएं हाथों में माँ एक हाथ में माला दूसरी में गदा और तीसरे में चक्र धारण किए हुए हैं। माँ का पूरा शरीर सूर्य के तेज के समान है। पूरा शरीर दे दीप्यमान हो रहा है। माँ के स्वरूप के, संपूर्ण स्वरूप के दर्शन करते हुए उन्हें हृदय में धारण करें। और शरीर के विभिन्न अंगों में माँ की शक्तियों का अनुभव करें। अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले जाएं। हमारे हृदय की माँ की ललिता देवी शक्ति रक्षा कर रही हैं। अपना ध्यान दोनों कंधों की तरफ ले जाएं। कंधों को ढीला छोड़ दें। दोनों कंधे शिथिल। इन दोनों कंधों की माँ खड़िनी देवी रक्षा कर रही हैं। अपना ध्यान दोनों भुजाओं की तरफ ले जाएं। इन दोनों भुजाओं की माँ वज्रधारिणी रक्षा कर रही हैं। कोहनी से हथेलियों तक अपने पूरे दोनों हाथों पर अपनी ऊर्जा को ले जाएं। माँ दंडनी हमारी इन दोनों हाथों की रक्षा कर रही हैं। अपना ध्यान हाथों की
उंगलियों पर ले जाएं। वहाँ ऊर्जा का अनुभव करें। हमारी उंगलियों की माँ अंबिका रक्षा कर रही हैं। अपने नाखूनों की तरफ ध्यान ले जाएं। माँ शूलेश्वरी हमारी नाखूनों की रक्षा कर रही हैं। कंधों से लेकर नाखूनों तक अपने दोनों हाथों का निरीक्षण करें। पूरे हाथ शिथिल छोड़ दें। पूरे शरीर में माँ की शक्तियों का अनुभव करें। अपना ध्यान पेट की तरफ ले जाएं। माँ शूलधारिणी हमारे पूरे उदर प्रदेश की रक्षा कर रही हैं। ध्यान नाभि की ओर ले जाएं। कामनी देवी नाभि की रक्षा कर रही हैं। एक लंबी गहरी सांस लें। और इस श्वास को ऊपर की ओर ले जाएं। भ्रू मध्य में टिका दें। अपनी दोनों पलकों को ढीला छोड़ दें। दोनों पलकें ढीली। आँखों को ढीला छोड़ दें। दोनों गालों को ढीला छोड़ दें। ऊपरी होंठ और नीचे होंठ दोनों को ढीला छोड़ दें। और ढीला छोड़ें। पूरा शरीर शांत। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखें। माँ की कृपा शक्तियों का अनुभव करें और उनकी शक्तियों को अपने शरीर में धारण करें। अपने कर्ण प्रदेश को ढीला छोड़ दें।
पूरे शरीर का निरीक्षण करते जाएं। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें। कटोरी नुमा बनाकर के आँखों के ऊपर रखें। धीरे धीरे आँखों को खोलें।